अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट जैसी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक नया रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में हाफ कप से थोड़ा कम मैदा लिया है। मैदे में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से ये जो स्प्रिंग रोल है ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला बैटर तैयार करेंगे। पहले हम लोग पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो इसमें जो है लम्स पड़ जाएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने एक पतला बैटर तैयार कर लिया है। बैटर का कंसिस्टेंसी जो है एकदम इस तरह से पतला होना चाहिए। ये देखिए ये हमारा बैटर तैयार है। इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लिया है। सीड्स को बनाने के बाद इसमें हम रखेंगे, इसे पहले ही तैयार करके रख ले। सीड्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक पैन गरम कर लिया है। पैन गरम होने पर पैन को मैंने इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा किया है और 1 स्पून बैटर डाल दिया है। बैटर डालने के बाद इस तरह से हम लोग एक बार घुमाएंगे। घुमाने के बाद जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हम बोल में डाल देंगे। फिर सीड्स को हम कुछ सेकेंड मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। कुछ सेकेंड बाद आप लोग देखेंगे सीड्स जो है ट्रांसपेरेंट होने लगा है और किनारा जो है छूटने लगा है। किनारा जब छूट जाए इस तरह से तब आप लोग हाथ की मदद से इसे हल्के हाथों से सावधानी से पैन से निकाल ले। निकालने के बाद रेडी किया हुआ जो प्लेट है प्लेट के ऊपर रख दे। तवे के नीचे के साइड में जो सीड्स था उसे ऊपर की ओर दे और उसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर दे। फिर उसके ऊपर दूसरा सीड्स बना के रखे। दूसरा सीड्स बनाने के पहले पैन में जो लगा हुआ बैटर है उसे एक कपड़े की मदद से अच्छी तरह से पोंछ ले। फिर दूसरा सीड्स बनाए। ये देखिए मैंने सेम प्रोसेस से दूसरा सीड्स भी बना लिया है। इस तरीके से सीड्स बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग बना सकते हैं। आप लोग बैटर को थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाएं क्योंकि पहले 2-3 सीड्स आप लोगों का ख़राब हो सकता है, बट जैसे जैसे आप इसे बनाते जाएंगे आपका सीड्स भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए सेम वही प्रोसेस से मैंने सारा सीड्स को बना लिया है। आप लोग देख सकते हैं सीड्स कितना पतला और कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसके बाद अब हम लोग नूडल्स की तैयारी करेंगे। आज मैं ये स्प्रिंग रोल नूडल से बना रही हूँ। आप लोग इसे वेज स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं, चिकन स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं। स्टफिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा सीड्स भी बन के तैयार है। हम लोग अब स्टफिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरे एक पैन गरम कर लिया है। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल गर्म होने पर मैंने तेल के ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन डालने के बाद उसके ऊपर मैंने एक हरी मिर्च को चॉप करके डाल दिया है। इसे 1 सेकंड भूनने के बाद मैंने इसके ऊपर स्लाइस में कटे हुए प्याज, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डाल दिया है। आप लोग इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम कुछ सेकंड सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद यहाँ पे मैंने पका हुआ नूडल्स को डाल दिया है। मेरे चैनल पे एक सेपरेट चिकन नूडल्स की रेसिपी है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, आप लोग को वो पसंद आएगा। फिर मैंने यहाँ पे ये जो रेडीमेड नूडल्स के मसाला आता है मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। डालने के बाद और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। फिर इसमें अब हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनीगर, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डाला है। सारे सॉस डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे। इसे हाई फ्लेम पे ही पकाए। इसे हम कुछ सेकेंड सॉटे करेंगे और हमारा नूडल्स जो है ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। सॉसेस में नमक होता है, नमक इसीलिए थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने एकदम ही कम नमक डाला है। फिर इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे बंद कर देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा सीड्स भी बन के तैयार है। मैं दिखा रही हूँ ये कितना पतला बना है। ये देखिए अभी हम स्प्रिंग रोल को तैयार कर लेंगे। इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे और यहाँ पे मैंने मैदा का एक पेस्ट बना लिया है स्प्रिंग रोल को किनारे से चिपकाने के लिए। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सीड्स ले लिया है और सीड्स के एकदम बीच में मैंने थोड़ा सा नूडल्स रखा है
और ये देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए एकदम हल्के हाथों से टाइटली फोल्ड किया है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। और लास्ट में मैंने किनारों पे इस तरह सा मैदा का पेस्ट लगा के अच्छी तरह से चिपका दिया है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लेके इसे बनाना है, नहीं तो ये फट सकता है और फ्राई करने के टाइम पे भी ये खुल सकता है। ये देखिए मैंने दूसरा एक सीड्स भी सेम वही तरीके से तैयार कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस प्रोसेस से बना रही हूँ। इसे फोल्ड करने के टाइम पे थोड़ा सा टाइटली फोल्ड करें और किनारों पे इस तरह से मैदा का पेस्ट लगाए। इससे ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा और फ्राई करने के टाइम पे खुलेगा भी नहीं। ये देखिए मैंने इस तरह से सारे स्प्रिंग रोल को तैयार कर लिया है। ये टाइम पे आप लोग इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, फिर जब मन चाहे आप फ्राई करके खा सकते हैं। और यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है। तेल गरम होने पर मैंने स्प्रिंग रोल को डाल दिया है। स्प्रिंग रोल डालने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। स्प्रिंग रोल को जो है मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, नहीं तो वो उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा स्प्रिंग रोल जो है बन के तैयार है, मैंने निकाल लिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है, आपको लगेगा ही नहीं अपने घर पे तैयार किया है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस तरह से आप लोग इजीली घर पे स्प्रिंग रोल बना के खाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक नई रेसिपी आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।